गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम टिम्बर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे, तो सबसे पहले उनका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम पेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, एन असेंबल्ड प्रोडक्ट मेड ऑफ विनर एंड एडेसिव इज कॉल्ड ए बेटन, बी प्लांक, सी बोर्ड, डी प्लाईवुड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी प्लाईवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री इज ए है हार्टवुड, बी है पिथ, सी है सैपवुड, डी है बार्क। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी पिथ। ट्री की यंग एज में तो उसकी ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन होता है, बट मेच्योरिटी के बाद में ये धीरे धीरे डेड होने लग जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडो। ए है 5 to 10%, बी है 10 to 16%, सी 12 to 20%, डी 16 to 26%। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, विंडो के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट की जो रेंज आती है वह है 10 to 16% एंड डोर, बीम एंड जो राफ्टर है इसके लिए इसकी वैल्यू आती है 12 to 20%। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइज ऑफ स्पेसिमेन ऑफ ट्री यूज्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ए 150 mm by 50 mm by 50 mm, बी 100 by 50 by 50 mm, सी 300 by 50 by 50 mm, डी 600 by 50 mm by 50 mm। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। जब हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं टिम्बर के लिए, तो जो टेस्ट स्पेसिमेन हम लेते हैं उसकी साइज रहती है 600 mm by 50 mm by 50 mm। और यहाँ से इस टेस्ट स्पेसिमेन की हम एवरेज लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, और अगर एवरेज लाइफ 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं हाई ड्यूरेबल। 5 to 10 के बीच में है तो मीडियम ड्यूरेबल, एंड 5 से कम है लेस देन 5 ईयर तो उसको हम बोलते हैं लो ड्यूरेबल। तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ जोन इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलाउेबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर ISR। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, जो टिम्बर है वो एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसको ये अब्जॉर्व करता है। मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोई भी एरिया है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो इस बेसिस पे 4 जोन है इंडिया में। जोन फर्स्ट जो आता है ड्राई जोन, जहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लेस देन होती है 40%, और यहाँ पे जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू आती है वो आती है 12%। जोन सेकंड है, यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो वेरी करती है 40 to 50%, और यहाँ पे मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू आती है 40%। थर्ड जो आता है सेकंड जोन, इसको हम बोलते हैं मॉडरेट ड्राई जोन। थर्ड जोन आता है मॉइस्ट जोन, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू
वेरी करती है 50 to 67%। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट है उसकी वैल्यू आती है 17%। और इसी तरीके से जोन थर्ड और फोर्थ जो आता है, ये थर्ड है, जोन फोर्थ में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है 67%। इसको भी हम मॉइस्ट जोन बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट अलाउ होता है वो होता है 20%। तो इस तरीके से इंडिया को रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेसिस पे कौन सा ड्राई जोन है, कौन सा मॉइस्ट जोन में आएगा, 4 जोन में क्लासिफाइड किया गया है। और उसके अकॉर्डिंग ही क्या बताया गया है कि जो मैक्सिमम, यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम क्या है, मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू है। तो ड्राई जोन के लिए 12 है, और जो मॉडरेट ड्राई जोन है उसके लिए 14% है, मॉइस्ट जोन के लिए 17% है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 67% वेरी कर रही है, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 67% से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या आएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्री फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया इज, ए है समर, बी है विंटर, सी है मानसून, डी है स्प्रिंग। तो जब भी हम फेलिंग ऑफ टिम्बर करते हैं तब ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सैप का मूवमेंट है वो जिस सीज़न में कम होता है उस सीज़न में उसके हम क्या करेंगे, फेलिंग करेंगे। सैप का मूवमेंट मिनिमम होगा उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, फेलिंग ऑफ ट्री करेंगे। और ये होता है मिड विंटर एंड मिड समर में। अगर आपको एरिया स्पेसिफाइड है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे जो हम फेलिंग ऑफ ट्री करते हैं वो मिड समर में करते हैं, क्योंकि विंटर में यहाँ पे क्या होती है, हेवी रेनफॉल होता है। और जो प्लेन एरिया है यहाँ पर हम मिड विंटर में करते हैं, क्योंकि समर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसकी वजह से क्या है, उस टिम्बर में स्प्लिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम मिड विंटर में करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा मिड समर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर टिम्बर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं पेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पेंट से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज, ए है रेड लेड, बी है जिंक वाइट, सी है वाइट लेड, डी है टाइटेनियम वाइट। सबसे पहले हम देखते हैं पेंट है, इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसमें आता है बेस, व्हीकल, ड्रायर, सॉल्वेंट। ठीक है, ये कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। बेस होता है, ये मेटेलिक ऑक्साइड है, इसमें ध्यान रखना सॉलिड सबस्टेंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। व्हीकल है, इसको हम बाइंडर भी बोलते हैं। ड्रायर है, इसका काम क्या होता है, और जो भी पेंट है उसको जल्दी से सुखाने के काम आता है ड्रायर। सॉल्वेंट है, ये क्या करेगा कि जो पेंट का कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, प्लस जो पेंट है उसको क्या करता है, थिन करता है। तो इसको हम थिनर भी बोलते हैं, थिनर। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से बेस होते हैं। यहाँ पे बेस के लिए पूछा गया है, तो बेस में देखिए जो ऑक्साइड होते हैं उनमें वाइट लेड, जिसको हम जनरली टिम्बर पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। टिम्बर क्या है, एक वुड प्रोडक्ट है, ठीक है,
वुड का ही एक फॉर्म होता है, तो WW से ये ध्यान रख लेना। सेकेंड इसमें आता है रेड लेड, इसको हम आयरन सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। इस बेस को हम जो आयरन सरफेस की पेंटिंग करनी हो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। रेड लेड है, इसको प्राइम कोटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्राइम कोटिंग ऑफ टिम्बर पेंटिंग। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए जो कोट है वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइम कोट, अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट। ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि जो कोट है वो 3 टाइप के होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेगा वाइट लेड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश इज, ए है वाटर वार्निश, बी है स्प्रिट वार्निश, सी है टारपेंटाइन वार्निश, डी है ऑयल वार्निश। वार्निश क्या होता है? तो जो वार्निश है इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स का ये सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है कि रेजिन्स को हम प्रिपेयर करते हैं एल्कोहल में, टारपेंटाइन ऑयल में, इनमें हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश कौन सा होता है। तो वार्निश अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वाटर वार्निश, स्प्रिट वार्निश, ऑयल वार्निश, फ्लैट वार्निश। तो जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है वो होता है ऑयल वार्निश। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंबर इज यूज टू कोट, ए है एक्सटर्नल कॉन्क्रीट सरफेस, बी है इंटरनल सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, सी है वुड वर्क, डी है कंपाउंड वॉल। तो जो डिस्टेंबर है, डिस्टेंबर ये एक वाइट पेंट होता है, वाटर पेंट होता है, जिसमें बेस होता है चौक एंड सॉल्वेंट होता है वाटर। ठीक है, डिस्टेंबर है एक वाटर पेंट होता है जिसमें बेस क्या रहेगा, चौक रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा वाटर। इसको इंटरनल सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता इन वेदरिंग कंडीशन, तो इसलिए इसको हम एक्सटर्नल सरफेसिंग के लिए यूज नहीं करते, ओनली इंटरनल सरफेसिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नोक्रीट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ, ए है डिस्टेंबर, बी है वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट, सी है एनिमल पेंट, डी है सेलुलोज पेंट। तो जो स्नोक्रीट है ये क्या एक सीमेंट पेंट है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेंट्स द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए है ड्यूरेबिलिटी, बी है स्मूथनेस, सी है ग्लासी फेस, डी है कलर। पिगमेंट का मतलब ही क्या होता है, कलर। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर। तो ये कलर के लिए, जो भी पेंट है उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिन्स आर, ए है नॉट सोल्यूबल इन वाटर, बी है सोल्यूबल इन स्प्रिट, सी है यूज्ड इन वार्निश, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अभी हमने देखा रेजिन्स क्या है, तो इसको हम वार्निश को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, ये एल्कोहल में, टारपेंटाइन ऑयल में, इनमें क्या होता है, सोल्यूबल होता है, बट ये वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल होता है, वाटर में इनसोल्यूबल रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट इज, ए है नेफ्था, बी है टारपेंटाइन,
सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। थिनर का वर्क होता है जो पेंट है उसको थिन करना, पतला करना, प्लस उसका जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करना, यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करना। इसमें देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट भी बोलते हैं और थिनर भी बोलते हैं। अलग अलग पेंट के लिए अलग अलग थिनर होते हैं। अगर हम ऑयल पेंट की बात करें, ऑयल पेंट्स के लिए जो थिनर होते हैं उसमें आता है नेफ्था एंड टारपेंटाइन ऑयल। अगर स्प्रिट पेंट है तो इसमें यूज़ करते हैं एल्कोहल। जो डिस्टेंबर है उसमें हम यूज़ करते हैं वाटर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं थिनर कौन कौन से पेंट के लिए कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोलेटाइल डाइल्यूटेंट एडेड टू पेंट इज नोन एज, ए है ड्रायर, बी है पिगमेंट, सी है थिनर, डी है डिस्टेंबर। तो जो सॉल्वेंट है, जो थिनर है, उसमें हम क्या है डाइल्यूटेंट और ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, थिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट्टी इज मेड अप ऑफ, ए है रेड लेड एंड लिंसीड ऑयल, बी है जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, सी है वाइट लेड एंड टारपेंटाइन, डी है पाउडर्ड चॉक एंड रो लिंसीड ऑयल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर पुट्टी प्रिपेयर कर रहे हैं, पुट्टी के लिए चॉक प्लस लिंसीड ऑयल, और अगर हम डिस्टेंबर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए होता है चॉक प्लस वाटर। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर डिस्टेंबर इज, द बेस्ट मटेरियल फॉर डिस्टेंबर इज, ए है चॉक, बी है लाइम, सी है क्ले, डी है लाइम पुट्टी। तो डिस्टेंबर के लिए जो बेस्ट मटेरियल आ रहा है वो क्या है, चॉक। अगर पूछा जाए थिनर या सॉल्वेंट क्या होगा तो वाटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर, ए है ब्लू, बी है वाइट, सी है येलो, डी है रेड। तो जिंक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है वाइट। इसी तरीके से आप और भी ध्यान रख सकते हो, जैसे आता है अपने पास में कॉपर सल्फेट, इसकी वजह से जो कलर आता है वो आता है ग्रीन। रेड लेड, इसकी वजह से कलर आता है रेड। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। जो ब्लू कलर आता है, ब्लू इंडिगो की वजह से आता है, तो ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेंट्स मेथिलेटेड स्प्रिट एंड टारपेंटाइन आर यूज्ड एज, ए है बेस, बी है बाइंडर, सी है सॉल्वेंट, डी है एक्सटेंडर। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो टारपेंटाइन है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, थिनर के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये क्या होता है सॉल्वेंट होता है। और किस में यूज़ करेंगे, जो ऑयल पेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं टारपेंटाइन यूज़ करते हैं। और इसमें जो दिया हुआ है मेथिलेटेड स्प्रिट, इसको हम यूज़ करेंगे स्प्रिट पेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टारपेंटाइल ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज, ए है बेस, बी है कैरियर, सी है ड्रायर, डी है थिनर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, थिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर, ए है इनेमल पेंट, बी है एल्यूमिनियम पेंट, सी है एस्बेस्टस पेंट, डी है सीमेंट पेंट। तो जो फायर रेजिस्टेंट पेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं
एस्बेस्टस पेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज ए है चाकिंग, बी है क्रैकिंग, सी है फ्लेकिंग, डी है रिंकलिंग। तो कभी आपने देखा होगा कि जो पेंट है वो जिस सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं उससे वो हटने लग जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैक्स जनरेट आ जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे वो ड्राई होता है तो उसमें क्या होता है श्रिंकेज जनरेट होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं पेंट सरफेस पे, उसको क्रैकिंग बोलेंगे। रिंकलिंग कब होता है, जब पेंट की जो थिकनेस हम जब अप्लाई करते हैं तो उसकी थिकनेस ज़्यादा रख देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो क्रैक्स आएगी वो किसके फॉर्म में आएंगे, रिंकल्स के फॉर्म में आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन द एल्कोहल। ए है डिस्टेंबर, बी है इनेमल पेंट, सी है प्लास्टिक पेंट, डी है वार्निश। तो जो सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, वार्निश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज। ए है अडल्ट्रेंट, बी है ड्रायर, सी है पिगमेंट, डी है सॉल्वेंट। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, पिगमेंट। पिगमेंट क्या करता है कि जो सरफेस की इरेगुलरिटी है उनको हाइड करता है प्लस उसको कलर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द व्हीकल इन द इनेमल पेंट। ए है लिंसीड ऑयल, बी है मस्टर्ड, सी है वार्निश, डी है वाटर। तो एज व्हीकल जो पेंट में हम यूज करते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक होता है लिंसीड ऑयल, दूसरा इसमें आता है टंग ऑयल। लिंसीड ऑयल में क्या होता है, एक तो रॉ लिंसीड ऑयल होता है और एक होता है बॉयल लिंसीड ऑयल। तो जो रॉ लिंसीड ऑयल है इसको हम यूज़ करते हैं इंटीरियर सरफेस के लिए और बॉयल्ड है इसको हम यूज़ करते हैं एक्सटीरियर सरफेस के लिए। टंग ऑयल होता है, इसके अलावा इसमें जो ऑयल आता है वो है पप्पी ऑयल एंड नट ऑयल। जो टंग ऑयल हम यूज़ करते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के पेंट्स में और वार्निश में हम यूज़ करते हैं सुपीरियर के लिए। अगर पूछा जाए जनरली हम एज व्हीकल कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं तो जनरली हम लिंसीड ऑयल को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर इन द पेंट इज। ए है आलमंड ऑयल, बी है लिंसीड ऑयल, सी है मस्टर्ड ऑयल, डी है ओलिव ऑयल। तो जो व्हीकल है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर भी बोलते हैं प्लस इसको हम बाइंडर भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो व्हीकल है उसको हम कैरियर भी बोलेंगे और बाइंडर भी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल आपके पास में है कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, तो लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं, टंग ऑयल है, पॉपी ऑयल है एंड नट ऑयल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग एक्सटेंडर इन पेंट इंक्रीज इट्स। ए है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, बी है वॉशेबिलिटी, सी है ड्यूरेबिलिटी, डी है एडिशन। तो जो एक्सटेंडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पिगमेंट का वॉल्यूम कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। और जो एक्सटेंडर के लिए जो जनरली यूज किए जाते हैं उसमें आता है
जिप्सम, टैल्क, सिलिका, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्सटेंडर के, जिसको हम इनर टिलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द इज एडेड एज ए व्हीकल इन पेंट? ए है वाइट लेड, बी है रेड लेड, सी है टंग ऑयल, डी है टारपेंटाइन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पे पेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बीएमसी के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, टिम्बर एंड लाइम एंड पेंट्स, ये टॉपिक्स है जो हमने बीएमसी में कवर कर लिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप एक साथ इनको देख सकते हो। इसके अलावा देखिए, जो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है DFCCIL में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो लास्ट ईयर का पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।